जानेंगे करिकुलम डेवलपमेंट में जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जब किसी करिकुलम का हम निर्माण कर रहे होते हैं, जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। करिकुलम का मतलब आप जानते ही हो, जो सिलेबस या ये जो आप पढ़ रहे होते हैं, तो करिकुलम का अर्थ और डेफिनीशन ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। तो पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या होते हैं। पहला है जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत। जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब बच्चों के लाइफ से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, हर तरीके से रिलेटेड हो। तो जीवन से उपयोगिता, अगर हम सिलेबस में कुछ ऐसा चीज़ पढ़ लें जिसका हमारे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, तो वैसा क्या होगा, वैसा सिलेबस पढ़ने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तो जीवन से उपयोगिता या संबंधित होने का सिद्धांत का पालन करेंगे। दूसरा है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास। रचनात्मक मतलब जानते हैं, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसका असेसमेंट करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप पढ़े हो, तो जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसका असेसमेंट करना, और साथ ही साथ आपने सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी शक्ति का विकास कर सके। उसके बाद हम देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। एक्टिव रहे, करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा जो होता है क्लास के साथ साथ अपने जीवन में हमेशा एक्टिव रहे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखे जिससे अपने आप को हमेशा प्रैक्टिकल वे में एक्टिविटी मोड में रख सके। उसका है नैतिकता एवं आदर्शों का सिद्धांत। जब भी हम करिकुलम बनाएंगे तो उसमें मोरल वैल्यू के साथ साथ जो आइडियलिज्म है उसके सिद्धांतों को जानना चाहिए, जैसे कि दूसरों का आदर करना चाहिए, दूसरों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, परोपकारिता का गुण होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों जो भी हमारे लाइफ वैल्यू रिलेटेड हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी सिद्धांतों का भी हमें पालन करना चाहिए करिकुलम में। देन लचीलेपन, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। जो भी हम करिकुलम बनाते हैं हमेशा फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ताकि जब टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको जब चाहें जिस तरीके से फोल्ड कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहता है, और जो चलते रहता है उसमें चेंजिंग आती रहती है। तो जब हम उसको फ्लैक्सिबल होगा तभी हम उसमें किसी तरह की तुरंत चेंज कर सकते हैं। देन विकास एवं प्रगतिशीलता की प्रक्रिया का सिद्धांत। जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो होती है और प्रगतिशील प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बार बार एक उदाहरण देती हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन आ जाने से, आईसीटी फील्ड आ जाने से हमारे करिकुलम में बहुत चेंजिंग हुई है। जैसे आपको आईसीटी पढ़ाया जा रहा है, मेरे टाइम के बीएड में आईसीटी सब्जेक्ट नहीं था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। देन सहसंबंध का सिद्धांत। जब भी दो सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट में संबंध का सिद्धांत रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट दूसरे कोना पर हो और दूसरा सब्जेक्ट तीसरे कोना पर हो। सब्जेक्ट में हमेशा को रिलेशन का भाव होना चाहिए। उसके बाद सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। हमेशा करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को फुलफिल कर सके। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। जो भी हमने एम बनाया है, जाहिर सी बात है कि करिकुलम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब करिकुलम का स्टेजेज होता है उसमें हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो जो शैक्षिक उद्देश्य जो बनाते हैं तो हमेशा हमें एक प्राप्ति का सिद्धांत बनाना चाहिए। जो है शैक्षिक उद्देश्य हम डिटर्मिनेशन किए हैं करिकुलम में, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे इसका बात रखना है। उसके बाद चेतना का सिद्धांत। जाहिर सी बात है कि कॉन्शियस बुद्धि का विकास होना चाहिए, बच्चों में एक चेतना आ सके। करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को एक समझदार नागरिक बना सके, एक चेतनशील नागरिक बना सके। उस तरह की चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि करिकुलम क्या है, और आज आपने पढ़ा कि करिकुलम के क्या सिद्धांत होने चाहिए, जो भी पाठ्यचर्या है उसके विकास के क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसमें किस जब हम करिकुलम बनाते हैं, चूँकि करिकुलम एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, सतत और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब भी हम बात करते हैं करिकुलम बनाने की, तो हमेशा करिकुलम फॉर्मेशन के समय इन सभी सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हमारा करिकुलम संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा। इसी के साथ ये समाप्त